मध्यम निकाय 14 चूल दुखखंद सूत। दुख स्कंद है, उसके बारे में छोटा सूत है। ये सन्यासी लोग और गृहस्थी लोग ये जानता है इंद्रिय सुख दुखदाई है, जानता है, फिर भी उन लोग इस इंद्रिय सुख की आसक्ति करके उसको उपयोग करता है। कुछ लोग बहुत साल तक तपस्या करने के बाद फिर इस इंद्रिय सुख की कामना में फिर वापस आ जाता है, फिर इंद्रिय सुख की आस्वादन करता है। सब समझता है इंद्रिय सुख इतना अच्छा नहीं है, खराब है, फिर भी उन लोग क्यों इस पर वापस आ जाता है, उसका क्या कारण है? तो बुद्ध बोलता है, जब तक ज्ञान की जो पीढ़ी है, सुख है, या उसके आगे की जो सुख जब तक उस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो इस इंद्रिय सुख में वापस आ जाएगा। यहाँ पे प्रीति का मतलब मन में बहुत कुछ आनंद होता है, उसको प्रीति कहता है। सुख का मतलब शरीर में जो सुख का अनुभव होता है, उसको सुख कहता है। ये दोनों झाना में उपलब्ध है। भगवान झाना को बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दे दिया अपनी जो टीचिंग पे। तो जो लोग ध्यान नहीं सीखा, उन लोग बंदे विमलारम सी का धम्म सुखा एशिया करके एक वेबसाइट है, इसमें जा कर के इस शिविर के बारे में पता कर सकता है। मैंने ऐसा सुना, एक समय बुद्धन कपिलवस्तु में साक्यन की जगह पर आश्रम में विहार कर रहे थे। तब महानाम ऐसा नाम वाला एक साक्यन भगवान के बुद्ध के पास चला गया, बुद्ध को नमन करके एक जगह में बैठा। फिर वो भगवान बुद्ध से ये बताया, भगवान दीर्घकाल से मैं आपका जो शिक्षण है वो इस प्रकार जानता है, लोभो चित्तस्य उपक्लेशो, दोषो चित्तस्य उपक्लेशो, मोहो चित्तस्य उपक्लेशोदि। लोभ चित्त का उपक्लेश है। लोभ का मतलब राग है, किसी चीज़ के प्रति जो आसक्ति है, अच्छा लगता है, उसी को राग कहता है। दोषों का मतलब द्वेष, किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, उससे द्वेष है, वह अच्छा नहीं लगता, उसको दोषों कहता है। मोह का मतलब ये राग और द्वेष दोनों मेरा है, ऐसा एक मिथ्या जानकारी अपने भीतर होता है, इसको मोह कहता है। उपक्लेश का मतलब कलंक है, दोष है, उसको सब उपक्लेश कहता है। मैं इस तरफ जानता हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा मन में राग द्वेष मोह उत्पन्न होता है। इसको अलग तरीके से भी आप समझ सकता है। जैसे आप ध्यान कर रहा है, कोई जो चिंता है आपको जो बहुत पसंद है वो आया, तो आपके मन में ये आ जाएगा, मैं इसको पसंद करता हूँ और चाहिए। ये सब जितना जो थॉट्स है उसको राग चिंता या लोभ चिंता कहता है। कभी कभी ये आएगा, किसी के प्रति द्वेष जागेगा तो अच्छा नहीं लगता, तो आपको पसंद नहीं है, उस सारा चिंत द्वेष चिंता कहता है। और ये दोनों चिंता मेरा है, मेरा मन में चल रहा है, मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ, इसका जो चिंता है, इस प्रकार की जो चिंता है, इसको मोह कहता है। राग और द्वेष मोह का ही संतान है। मोह जब तक है तब तक ये चलता ही जाएगा। तो इसको अकुशल चित्त भी ऐसा कहता है, क्योंकि इसका जो रूट है वो अकुशल है, पुण्य नहीं है, पाप है। इसका जो ऑपोजिट है वीतराग वीतद्वेष वीतमोह, जहाँ पे राग नहीं है, द्वेष नहीं है, मोह नहीं है, वो कुशल चित्त है, पुण्य चित्त है। मेरा मन में ऐसा राग द्वेष मोह की चिंता क्यों आ जाता है, ये मेरा मन से क्यों नहीं हट जाता, ऐसा कभी कभी मैं सोचता हूँ। महानामा, तेरे भीतर ऐसा एक धर्म है, उसके कारण तेरे चित्त पे ऐसा चिंताएं आ जाता है। अगर उस धर्म को तुम छोड़ दोगे, तुम गृहस्थ जीवन में नहीं रह पाएंगे, तब इंद्रिय सुख का जो सुख है अनुभव नहीं करेंगे। लेकिन तुमने उस धर्म को नहीं छोड़ा, इसके कारण तुम अभी भी गृहस्थ जीवन में है और तुम इंद्रिय सुख को आस्वादन कर रहा है।
इंद्रिय सुख से अपना मन में कभी तृप्ति नहीं आता, बहुत दुख और कष्ट देता है, उसमें बहुत कुछ भय और कष्ट छुपा है। महानामा, एक आर्य श्रावक या भिक्षु प्रज्ञापूर्व ये जाना है, इंद्रिय सुख से कभी तृप्ति नहीं आएगा, बहुत दुख और कष्ट देता है। लेकिन जब तक उन लोग बिना काम का, बिना अकुशल धर्म का पीति और सुख को नहीं प्राप्त करता या उससे शांत अवस्था को नहीं प्राप्त करता, तब तक उन लोग इस इंद्रिय सुख के ओर वापस आ जाएगा। ये समझना चाहिए किसके बारे में बता रहा है। भगवान फिर झाना के बारे में बता रहा है। 4 झाना है। उस झाना में हम प्रवेश करने के लिए 2 बात बहुत निश्चित रूप से होना चाहिए। एक तो अन्यत्रेव कामे ही, यहाँ पे काम का मतलब है जो इंद्रिय सुख का जो आसक्ति है वो नहीं होना चाहिए। और अन्यत्र अकुशले ही धम्मे ही, जो अकुशल धर्म है, राग और द्वेष और मोह से जो पीड़ित जो धर्म है या पाप धर्म है या पाप चिंता है, जब तक वो रहेगा आपके मन में, कभी आपको झाना का जो अनुभव नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों हट जाएगा, तब आप झाना में एंटर करेंगे। तो झाना में ये आपको अनुभव होगा पीति और सुख। पीति का मतलब मन में जो आनंद चल रहा है उसको पीति कहता है। सुख का मतलब शरीर में जो सुख, वो बहुत शांत अवस्था है। उस अवस्था को जब हम अपने अभ्यास से जानेंगे तो बहुत शांत अवस्था है, बहुत सुख अवस्था है। तो फिर इंद्रिय का जो सुख है वो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सुख बहुत स्थूल है। जो काम सुख है बहुत स्थूल रहेगा, क्योंकि उससे अच्छी जो सुख है आपको मिल गया, पीति और सुख का। लेकिन जब आपको निर्वाण का अनुभव होगा, वो पीति और सुख भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है प्रीति और सुख या उससे ऊंची सुख आपको जब तक नहीं मिलेगा तो बार बार आप इस इंद्रिय सुख के पीछे आ जाएंगे। लेकिन जब उन भिक्षुओं ने इस प्रीति और सुख का जब अनुभव होगा या उससे सूक्ष्म जो शांति का अनुभव होगा, फिर उन लोगों को इस इंद्रिय सुखों में आसक्ति नहीं होगा। महानामा, मैं भी जब बोधिसत्व रहा था, मैं संबुद्ध नहीं बना था, मैं भी अपना प्रज्ञा से ये देखा था कि ये जो इंद्रिय सुख है तृप्ति नहीं देता और बहुत दुख और कष्ट को देता है। उसमें बहुत ज़्यादा भय छुपा है, कष्ट छुपा है, प्रयास छुपा है। लेकिन जब तक मैंने उस इंद्रिय सुख के बिना, अकुशल धर्म के बिना जो प्रीति है, प्रसिद्धि है, उसको जब तक प्राप्त नहीं किया या उससे ज़्यादा जो शांत अवस्था है उसको प्राप्त नहीं किया, तब तक मैं इंद्रिय सुख से बच गया ऐसा मैं नहीं बोला। लेकिन जब मैंने उस प्रीति और सुख का जो अनुभव किया, उससे भी बहुत शांत अवस्था को मैंने प्राप्त किया, इसका मतलब निर्वाण का प्राप्त किया, तब मैंने बोला मैं कभी इंद्रिय सुख में वापस नहीं जाऊंगा। आज भी बहुत लोग ये झाना को ठीक नहीं है ऐसा कहता है, उसका जो प्रीति है, सुख है, बहुत खतरनाक है ऐसा कहता है। लेकिन ये सूत्र आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल निश्चय रूप में आपका मन में ये होगा, भगवान बुद्ध ने प्रीति और सुख का इतना इम्पोर्टेंस दिया है, अगर आप इसको प्राप्त नहीं होंगे तब तक आप इंद्रिय सुख के प्रति आपका जो विरक्ति भाव नहीं जागेगा ऐसा कहता है। फिर भी लोग इसे भागते हैं। ऐसा इसलिए होता है, बुद्ध की वाणी पढ़ने के लिए लोग कोशिश नहीं करते। कोई एक सूत्र को बहुत ज़्यादा महत्व दे करके लोग रह जाता है। अगर मान लो बुद्ध को हमको सही प्रकार से जानना है तो बुद्ध का जो सूत्र है उसका पढ़ना चाहिए। स्पेशली जो साधक है उसके लिए मध्यम निकाय का सारा सूत्र बहुत इम्पोर्टेंस है। बाकी सूत्र भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण। बुद्ध की सारे वाणी बहुत कल्याणकारी है। तो एक व्यक्ति को
सब कुछ पढ़ना चाहिए, तभी एक समग्र वीक्षण हम इसके बारे में मिलेंगे। यहाँ पे भगवान बहुत व्यक्ति रूप से ये बताता है, अगर मान लो आप इंद्रिय सुख से बचना चाहता हो, तब आप प्रीति और सुख का अनुभव करना ही करना है आपको। इसी को बोध्यांग में पीति और पसद्दी बोलता है, और यहाँ पे पीति और सुख बोलता है। ये जो चार जाना है उसका अंग है। कोच महानामा कामानम आस्वादो। महानामा, इस इंद्रिय सुख का आस्वादन क्या है? पंच में महानामा काम गुणा। इस इंद्रिय सुख 5 प्रकार की होता है। कथमे पंच, कौन सा 5? चक्कु विज्ञेय रूप, इट्ठ, कंद, मनाभ, पीरूप, कामुप संहिता, रजनीय। ये काम गुण या इंद्रिय सुख चक्षु विज्ञेय रूप, चक्षु से या अपना आँख से जो रूप को देखता है, जो रूप हमको इष्ट है, पसंद है, अनुकूल है, सुखदायक है, काम विचारों को बढ़ाता है, ये काम गुण है। ऐसा ही बाकी जो जितना इंद्रिया है उसके बारे में समझना चाहिए। शोध विज्ञेय सद्ध, जो स्रोत से जो शब्द सुनता है। घ्राण विज्ञेय गंध, नाक से जो गंध सुनता है। जिह्वा विज्ञेय रस, जीभ से जो रस का अनुभव करता है। काय विज्ञेय फोटब, काया से जो स्पर्श करता है। वो सब इट्ठा, कंद, मनाप, प्रियरूप, कामोप संहिता, रजनीय, जो इष्ट है, प्रिय है, चाहता है, अनुकूल है, पसंद करता है, काम गुण को बढ़ाता है, उसको काम गुण बोलता है या इंद्रिय सुख बोलता है। 5 इंद्रियों उसका विषय से जब स्पर्श करता है, अगर वो विषय अच्छा लगता है, पसंद है, प्रिय है, तब उसको काम गुण ऐसा करके कहता है, नहीं तो इंद्रिय सुख ऐसा कहता है। इमे को महानामा पंच काम गुण। महानामा यही है वो 5 काम गुण। महानामा, इस प्रकार की 5 इंद्रिय सुख का उत्पत्ति होता है, उसके सुख का अनुभव कर रहा है शरीर में और मन में सुख का अनुभव कर रहा है। इस प्रक्रिया को कामानम आस्वादो, इंद्रिय सुख की आस्वादन ऐसा कहता है। महानामा, इस इंद्रिय सुख का या काम का क्या भय है, इसका कमियां क्या है। फिर इसी तरफ जो पीछे जो सूत्र में दिया है उसी प्रकार एक कुलपुत्र अपनी जीवन यापन के लिए कोई भी काम चुनता है, जैसे मैथ्स है, अकाउंटिंग है, कैलकुलेशन है, या कृषि है, व्यवसाय है, पशुपालन है, धनुर्विद्या है, या गवर्नमेंट जॉब है, या अन्य कोई भी जो काम है। पैसा कमाने के लिए सभी को कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन जब उन लोग काम करता है, उन लोग को ठंडी का सामना करना पड़ेगा, गर्मी का सामना करना पड़ेगा, मक्खियों का, मच्छरों का सामना करना पड़ेगा, धूप और हवा का सामना करना पड़ेगा, बाकी जो जीव है उसका सामना करना पड़ेगा। कभी भूख और प्यास से मृत्यु भी हो सकता है। हम ये सब काम इसलिए कर रहा है कि हमारा आजीविका हो, हमको धन मिले, धन से हम सुख शांति से जिए, 5 इंद्रियों का सुख का आस्वादन करें, अच्छा खाना खाए, टीवी में अच्छा चीज़ देखें, मोबाइल में अच्छा चीज़ सुने। तो इंद्रिय सुख के लिए ही हम धन का अर्जन कर रहा है और अपना आजीविका के लिए भी, लेकिन इसमें सब कुछ प्रयास हमको झेलना पड़ता है। महानामा, ये सारा दुख ये इंद्रिय सुख से ही उत्पन्न हुआ है, उसी का ही कारण है। इंद्रिय सुखों का जो भय है वो इसी जीवन में हमको इस प्रकार देखने के लिए मिलता है। फिर उसी व्यक्ति बहुत कठिन परिश्रम करके, कष्ट करके, प्रयास करके काम करता है, लेकिन फिर भी उसको धन नहीं मिलता, धन कमा नहीं पाएगा। ऐसा होगा तो उस व्यक्ति के मन में बहुत शोक आएगा, दुख आएगा, परिदेव आएगा, छाती पीट करके रोएगा, फिर मोहालस्य हो जाएगा।
फिर ये बोलेगा मैंने बहुत कष्ट करके कमाने के लिए कोशिश किया, मैंने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन मेरा सारा प्रयत्न व्यर्थ हो गया, मेरा सारा जो काम है उसका कोई फल नहीं मिला। ये दुख काम सुख के कारण ही हुआ है। इसी जीवन में यही जो काम सुख का भय है, इसी जीवन में ये प्रकट होता है। फिर वही व्यक्ति बहुत श्रम किया, बहुत परिश्रम किया, बहुत कष्ट किया, फिर उसके बाद उसने बहुत कुछ धन कमाया, लेकिन जब उन लोग रक्षा करने के लिए सोचता है तो उन लोग के मन में बहुत दुख और कष्ट आ जाता है। मेरा जो धन है वो राजा या चोर ना चुराए, आग से ये ना जले, बाढ़ से ये ना बह जाए, और मेरा कोई अप्रिय वारिस है उसके बाद ये नहीं चले जाए, या कोई मेरा अप्रिय अवकाशी है उसके हाथ में कभी नहीं चले जाए। लेकिन उन लोग उस धन को कितना सुरक्षा करने के लिए प्रयास करें, परिश्रम करें, फिर भी राजा या चोर उसको चुरा ही लेता है। आग में वो राख हो जाता है, नहीं तो बाढ़ में वो बहते चले जाता है, नहीं तो जो अप्रिय अवकाशी है वो इसको चुरा लेता है, अपने हाथ में करता है। फिर उन लोगों के मन में बहुत दुख और शोक का उत्पत्ति होता है, बहुत रोता है, छाती पीटता है, फिर उन लोग मोहालस्य करके नीचे गिर जाता है। एक बार जो ये मेरा धन था अभी वो चला गया। ये सारा दुख ये काम सुख के वजह से ही हुआ है। ये इंद्रिय सुख का जो भय है इसी जीवन में प्रकट है। फिर इस इंद्रिय सुख के लिए ही राजा राजाओं से लड़ता है, क्षत्रिय से लड़ता है, ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ता है, गृहस्थ गृहस्थ से लड़ता है, एक माँ अपने बच्चों के साथ लड़ता है, बच्चा अपनी माँ के साथ लड़ता है, पिता अपने बच्चों के साथ लड़ता है, बच्चा अपने पिता के साथ लड़ता है, भाई भाई से लड़ता है, भाई बहन से लड़ता है, बहन भाई से लड़ता है, दोस्त दोस्त से लड़ता है। इस प्रकार उन लोग के बीच में झगड़ा शुरू होता है। फिर उन लोग वाद प्रतिवाद करता है, गाली देता है, फिर आपस में लड़ता है, फिर आपस में मुष्टियों से, पत्थरों से, लकड़ियों से या तलवार से वार करता है, आक्रमण करता है। इसके कारण मृत्यु हो जाता है या मरणानंतर पीड़ा होता है। ये सब इंद्रिय सुख के कारण ही हुआ है। ये सारा दुख इंद्रिय सुख से आया है। इसी जीवन में इस इंद्रिय सुख का जो भय है वो दिखता है, वो प्रकट है। फिर इंद्रिय सुख के आसक्ति में होकर के उन लोग अपनी जो तलवार है, धनुष है, वो लेता है, फिर दोनों आपस में लड़ता है। तीर उड़ता है और तलवार चमकता है। उन लोगों के शरीर में तीर लगता है या शस्त्र लगता है, नहीं तो अपना सिर कट जाता है, उसके कारण मृत्यु हो जाता है या मरणांतर पीड़ा हो जाता है। ये सारा दुख काम सुख के कारण ही हुआ है, इंद्रिय सुख के कारण ही हुआ है। इसी जीवन में इंद्रिय सुख के ये भय दृश्यमान है। फिर इस काम सुख के कारण ही उन लोग अपना तलवार लेकर के, तीर लेकर के अपने साम्राज्यों पर, किलाओं पर युद्ध लड़ता है। तीर चलता है, तलवार चमकता है। उन लोग के शरीर में तीर लगता है, शस्त्र लगता है। जिसके सेना का शक्ति बहुत ज़्यादा है उससे कुचल जाता है, उसका सिर कट जाता है, उसके कारण मृत्यु होता है, नहीं तो मृत्यु जैसा पीड़ा होता है। ये सब काम गुण या इंद्रिय सुख के कारण से ही है। इसी जीवन में इस इंद्रिय गुण का ये भय दृश्यमान है। फिर इंद्रिय सुख के कारण ही है उन लोग घर को लूट लेता है, धन चोरी कर लेता है, अकेला जो घर है उसको लूटता है, रास्ताओं पर चोरी करता है, व्यभिचार करता है, फिर
राजा लोग उन लोग को पकड़ता है, फिर उन लोग को बहुत प्रकार की शिक्षा देता है। चाटों से मारता है, डंडों से मारता है, डंडों से सिर पर मारता है, हाथ को काटता है, पैर को काटता है, दोनों को काटता है, कान को काटता है, नाक को काटता है, दोनों को काटता है। फिर उन लोग को बहुत तरह से पीड़ा देता है, बहुत प्रकार से उन लोग को शिक्षा देता है। वो सब यहाँ पे नहीं बताता। गला में आग का माला डालता है, हाथ को जलाता है, नहीं तो अपने शरीर में शस्त्र से वार कर लेता है। गरम तेल से उन लोग को शरीर में छिड़कता है, नहीं तो उन लोग को कुत्तों को खिलाता है। ज़िंदा उसको जलाता है, नहीं तो उसका सिर काटता है। इसके कारण उन लोग को मृत्यु हो जाता है या मरणानंतर पीड़ा हो जाता है। ये सारा गुण जो इंद्रिय सुख है उसके कारण उत्पन्न हो गया है। इसी जीवन में इंद्रिय सुख का जो भय है वो दृश्यमान है। फिर इसी इंद्रिय सुख के कारण ही या काम गुण के कारण ही उन लोग अपनी मन से, वाणी से, शरीर से बुरा कर्म करता है। आज भी बहुत तरह की ऐसा बुरा कर्म करता है। शरीर से गाय को मारता है, बकरे को मारता है, मुर्गों को मारता है, व्यभिचार करता है, ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। ऐसा जो कुछ अपने शरीर से करता है, बुरा कर्म जितना कुछ करता है, उसके कारण उन लोग का जब मृत्यु हो जाता है, फिर उन लोग अधोलोक में, नरक लोक में जन्म लेता है। काम गुण या इंद्रिय सुख के कारण ही ये सारा दुख हो गया है। इसी जीवन में इंद्रिय सुख का ये जो भय है वो दृश्य है, दृश्यमान है। महानामा एक समय मैं राजगृह में गिज्जगूड़ा पर्वत में विहार कर रहे थे। उस समय बहुत जो जैन सन्यासी है, इसीलिए में काला शिला है, वहाँ पे विहार कर रहे थे। उन लोग हमेशा खड़े रहते हैं, उन लोग कभी बैठता नहीं था। उसके कारण उन लोग के शरीर में बहुत तीव्र वेदनाएं होते थे। 2500 साल पूर्व ऐसा तपश्चर्या चल रहा था। उन लोग का ये मानना था शरीर को बहुत आराम दिया, इसको अभी बहुत दंड दे दो, दंड देगा तो अपने आप सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दे दो तब हम मुक्त हो जाएंगे, ऐसा एक विश्वास था। इसलिए ये सब कर रहा था। फिर सायाह्न के समय में मैं अपने ध्यान से उड़ कर के वो काला पत्थर के पास चला गया और उस जैन सन्यासियों को मिला। फिर मैं उन लोग को ये बोला, निखंड पुत्र, आप क्यों हमेशा खड़े होने के लिए कोशिश करता है, कभी बैठता नहीं? इस प्रयास के कारण आपके शरीर में बहुत भयानक तीव्र कटु वेदनाएं उत्पन्न हो रहा है। मैं इस प्रकार बताया तो उन जैन मुनियों ने मेरे को ऐसा बताया, मित्र, जो ज्ञातपुत्ता है, ज्ञातपुत्त का मतलब उन जैन मुनियों की जो गुरु है उसको ज्ञातपुत्त ऐसा कहता है। वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ देखता है, वो सब कुछ के बारे में अच्छी तरफ जानता है, जैसे सर्वज्ञ है। वो ज्ञातपुत्त ये कहता है, जब मैं चलता है, खड़ा होता है, सोता है या जागृत अवस्था पे है, तब हमेशा मेरे जो मन में ज्ञान और दर्शन होते रहता है। फिर वो ऐसा कहता है, जैन मुनियों, आप पूर्व जन्म में बहुत कुछ पाप कर्म किया है, तो इस तरह की जो कठिन तपश्चर्या है वो करते हुए उसको क्षय करो। आज भी इस फिलोसफी पर यकीन करने वाला बहुत लोग हैं। उन लोग सोचता है आज इस समय जो कुछ कष्ट आया पूर्व कर्म के कारण से हुआ, तो शरीर को कितना कष्ट दे दो तो उतना ही हम मुक्त होते जाएंगे, ऐसा सोचने वाला आज भी उपलब्ध है। इसी प्रकार वर्तमान में आप अपनी शरीर से, वाणी से या मन से संयम रहता है, तुम भविष्य के लिए कोई बुरा कर्म नहीं कर रहे हो, तो पूर्व जीवन की जो पाप है
उसको हटाने के लिए तीव्र तपश्चर्या कर रहा है और इस समय हम कोई पाप कर्म नहीं कर रहा है, तो भविष्य में कुछ नहीं आ जाएगा, भविष्य में कोई फल नहीं आएगा। तो अपना जो कर्म है ख़त्म होता है। कर्म जब ख़त्म होता है दुख ख़त्म होता है। दुख जब ख़त्म होता है वेदना का या अनुभव का क्षय होता है। जब वेदना क्षय होता है और सारा जो दुख है वो ख़त्म होता है। तो हम इस धर्म पर विश्वास करने वाला है और इसमें हम तृप्त है। ये जैन मंक्स का जो फ़िलोसफ़ी था, न्यातबुद्ध का जो फ़िलोसफ़ी था, इस प्रकार था। आज भी इस प्रकार का फ़िलोसफ़ी पर विश्वास करने वाला बहुत है। अपना जो कुछ कष्ट है पूर्व कर्म के कारण से है, तो इस समय बहुत तपश्चर्या करो, शरीर को दंड दे दो, तो अपने आप वो सारा जो पाप कर्म है ख़त्म हो जाता है, ऐसा उन लोग विश्वास करता है। जब उन लोग मुझको ऐसा बोला तो मैं उन लोग को ऐसा कहा, मित्रों, क्या तुम ये जानते हो तुम बुद्ध में जन्मा है ऐसा तुम जानते हो या नहीं जन्मा ऐसा तुम जानते हो? फिर उन लोग बोला, नहीं मित्र। फिर मैंने उन लोग को पूछा, मित्र, आप बुद्ध में बहुत पाप कर्म किया है ऐसा आप सही तरह से जानते हो? मित्र, हम नहीं जानते। मित्र, आप इस प्रकार की जो पाप कर्म किया है ऐसा जानते हो? नहीं मित्र। मित्र, आप ये जानते हो क्या अपना इतना दुख तो पहले ही क्षीण हो गया, इतना दुख क्षीण होने के लिए बाकी है, इतना दुख तो ख़त्म हो गया, तो बाकी जितना दुख है वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा तुम जानते हो? नहीं मित्र। मित्र, अकुशल धर्म को किस प्रकार इस जीवन में छोड़ना है, किस प्रकार कुशल संपादन को इस जन्म में अर्जित करना है, इसके बारे में आप जानते हो क्या? नहीं मित्र। तो इसका मतलब आप ये सब नहीं जानते। पूर्व जन्म में मैं जीता था या नहीं, पूर्व जन्म में मैं पाप कर्म किया कि नहीं, मेरा इतना पाप कर्म ख़त्म हो गया, इतना बाकी है और ये भी ख़त्म हो जाएगा, बाकी भी ख़त्म हो जाएंगे। इस जीवन में कैसे अकुशल धर्म को छोड़ना है, कुशल धर्म को अपनाना है, ये सब आप कुछ भी नहीं जानते। अगर ऐसा हो, इस लोक में जितना भी जो लड़ने वाला, खूनी वाला, पाप कर्म से आजीविका करने वाला, ऐसा लोग इस भूमि पर जन्मता है तो उन लोग जैन मुनि बनता है। आपकी बात ऐसा है तो सारा जैन मुनि बहुत पापी है, खूनी है, बहुत खून किया है और धन कमाने के लिए बहुत कुछ पाप कर्म किया है। फिर उन जैन मुनि भगवान बुद्ध को ऐसा कहता है, मित्र, सुख से कभी सुख नहीं मिलता, दुख से ही सुख मिलता है। ये फ़िलोसफ़ी मानने वाला आज भी बहुत लोग हैं। उन लोग ऐसा सोचता है सुख से कभी सुख नहीं मिलेगा, दुख भोगेगा तब सुख मिलेगा। अगर सुख से सुख का प्राप्ति होता तो मगध की जो राजा है बिंबिसार है, वो आयुष्मान गौतम से ज़्यादा सुख से जीते होंगे, क्योंकि उसके पास बहुत सुख है। तो बुद्ध उन लोग को बोलता है, आप लोग बहुत गलत बोलते हो, बिना सोच करके बोलते हो। सुख से सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख से ही सुख मिलेगा। अगर ऐसा है तो मगध का राजा बिंबिसार को बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि आयुष्मान गौतम से ज़्यादा सुख उसके पास होना चाहिए। फिर बुद्ध उन लोगों को बताता है, इसके विषय में आप मुझे पूछना चाहिए, कौन ज़्यादा सुख से जीता है, आयुष्मान गौतम या राजा बिंबिसारा? तो उन जैन मुनियों ने उत्तर दे दिया, हमने बिना सोचे ये बताया था, सुख से सुख का प्राप्ति नहीं होगा, ऐसा करके जो कुछ है वो छोड़ो, लेकिन हम अभी आयुष्मान गौतम से ये पूछता है, कौन सबसे ज़्यादा सुख से जीता है, राजा बिंबिसार या आयुष्मान गौतम? तो फिर बुद्ध उन लोगों को पूछा, तो ऐसा है,
मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछता हूँ, तो आप उसका उत्तर दीजिए। निघंटपुत्र, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजा बिंबिसार क्या 7 दिन और 7 रात तक बिना अपने शरीर हिलाए, बिना बोले क्या सुख का अनुभव कर सकता है? तब जैन मुनि उत्तर दे दिया, नहीं मित्र। निघंटपुत्र, आप क्या सोचते हो? राजा बिंबिसार 6 दिन रात अपना शरीर को बिना हिलाए, बिना बात किए 6 दिन रात सुख का अनुभव कर सकते हो? 5 दिन रात, 4 दिन रात, 3 दिन रात, 2 दिन रात, 1 दिन रात? नहीं मित्र, लेकिन मैं अपने शरीर को बिना हिलाए, बिना बात करते 1 दिन तक अपने शरीर में सुख का अनुभव कर सकता हूँ। 2 दिनों तक अपने शरीर में बिना हिलाए, बिना बात किए बैठ कर के सुख का अनुभव कर सकता हूँ। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिनों तक दिन रात मैं अपने शरीर को बिना हिलाए बैठे, बिना बात करके सुख का अनुभव कर सकता हूँ। इसलिए निखंड मित्र, आप क्या सोचते हो, कौन ज़्यादा सुख से जीता है, राजा बिंबिसार या आयुष्मान गौतम? वो इस प्रकार है तो आयुष्मान गौतम ज़्यादा सुख से जीता है। जो भी व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करेगा तो उसके शरीर में सुख और प्रीति का अनुभव होगा ही, और कुछ ध्यान करने के बाद वो इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके बैठ सकता है, मैं 1 दिन तक ऐसा बैठूंगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय करेगा तो 1 दिन तक वो ऐसा ही बैठेगा, शरीर में सुख और मन में जो आनंद है उसका अनुभव करके बैठ सकता है। तो एक बात का समझना चाहिए, 2 तरह का जो सुख है, एक तो जो इंद्रिय सुख, वो बहुत गलत सुख है, उसमें बहुत कुछ दुख छिपाया है। तो पहले हम देखा है उसी प्रकार बहुत उसमें दुख है। लेकिन जो दूसरा सुख है वो अपनी भीतर में जो ध्यान करके जो मिलता है वो सुख है। इस सुख को भगवान ने प्रशंसा किया है, इस प्रीति को भगवान ने प्रशंसा किया है, क्योंकि एक बोध्यांग का एक अंग है, बोधि का अंग है। तो इसलिए भगवान बार बार ये कहता है, सुखिनो चित्तम समाधि यदि, जिसके अंदर सुख का अनुभव होता है उसका चित्त समाधिस्थ होता है। तो जाना में जो सुख और शांति का जो अनुभव आता है वो अच्छा है, अनुभव करेगा तो दोष की बात नहीं है, लेकिन हम उसको नहीं पकड़ना है, प्रज्ञा से हम आगे बढ़ना है, क्योंकि कोई भी सुख अनुभव अपना लक्ष्य नहीं है। लेकिन जो कुछ आया उसको हमको स्वीकार करना है, उससे द्वेष नहीं रखना, उसको भगाने के लिए कोशिश नहीं करना, उसको आदिनव है ऐसा करके उसको टुकराना नहीं है। ऐसा टुकरा रहे हो तो आप मुक्ति को टुकरा रहे हो, क्योंकि वो जाना का जो अंग है, जानांग है पीति सुख, उससे आपको डरना नहीं है, इसको भावना करना है। इसका मतलब इसको बार बार अभ्यास करना है। भगवान बुद्ध ये कहता है, दुख को यथाबोध जानना है, देखना है, लेकिन जो 7 बोध्यंग है उसको भावना करना है, बढ़ाना है, ऐसा कहता है। तो आपको इस जाना का सुख को प्राप्त करना है तो आप इंद्रिय सुख से विरत रहना है। इंद्रिय संयम करके, 5 इंद्रियों को संयम करके आप तपस्या करना है, कोई जंगल में या कोई मेडिटेशन सेंटर में जाकर के तपस्या करना है, ध्यान का अभ्यास करना है। तो अपने आप आपके भीतर जो प्रीति है, सुख है, वो आ जाएगा। एक बार आप उसको अनुभव करेंगे, फिर ये जो काम गुण है या इंद्रिय का प्रति जो सुख है वो आपको फिर मन को आकर्षित नहीं करेगा। अगर आप निर्वाण का अनुभव किया फिर तो ये इंद्रिय सुख आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, कोई भी अवस्था में आपका मन स्थिर चित्त रहेगा। तो इस सूत्र में पीति या सुख के बारे में बहुत अच्छा कुछ बात भगवान कहता है। इसको प्राप्त करने का जो बात भगवान कहता है, तो जिन लोगों के मन में
जो प्रीति सुख या ध्यान के बारे में गलत भावनाएं बैठा है तो उसको ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें। चूल दुख खंद सुत इस प्रकार समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, इसको देखें। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। दुखियारे प्राणी दुख विमुक्त हो, भयभीत प्राणी भय विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सभी भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अथोलोक, मनुष्यलोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।